माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आया, क्या फैसला आया, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दिया है या आपने किसी भी तरह का लोन लिया है, ऑनलाइन लोन लिया है, तो आपने ईसीएस मैंडेट पे साइन किए होंगे या नेच पे, या तो ऑफलाइन साइन किए होंगे या ऑनलाइन उनको अप्रूवल दी होगी। नेच का मतलब, ईसीएस का मतलब क्या? ऑटो डेबिट, मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने जितनी उन्होंने ईएमआई बनाई है, आप उस चीज पे एग्री हैं कि भाई मेरे इतने पैसे निकालने करो। और ज्यादातर चेक जो है वो गारंटी के लिए लेते हैं, श्योरिटी के लिए लेते हैं बैंक। अब किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने चेक लिया है, दिया है किसी बैंक एनबीएफ, तो उसको कभी भी स्टॉप ना करवाएं, कभी भी ईसीएस को स्टॉप ना करवाएं, कभी भी नेच को स्टॉप ना करवाएं। ये मैं बात सैकड़ों बार बता चुका हूं, क्योंकि मैं लगभग 2,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। साथियों, ऐसा ही एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया, चेक बाउंस गई। और जो मोदी सीमेंट की एजेंसी है, ये जो कंपनी है मोदी सीमेंट की, इन्होंने किसी आदमी को सीमेंट उधार दिया और 6 लाख रुपए का सीमेंट उधार दिया, 2-2 लाख रुपए के 3 चेक लिए। उस आदमी ने क्या किया? अपने चेक को स्टॉप करवा दिया। अब स्वाभाविक बात है कि वो कंपनी उसके ऊपर चेक बाउंस का केस करेगी, और वो केस चलते चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन दिया, क्योंकि हमारे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, जो वहां से डिसीजन आ गया वो सब के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा, उसको मानना पड़ेगा। अब वहां से डिसीजन, फैसला ये आया कि भाई ये गैर कानूनी है। ये आदमी जो है, जिसने चेक दिए हैं, अपनी लायबिलिटी से भाग रहा है, जो इसकी जिम्मेवारी है उससे भाग रहा है। कैसे भाई? ये चेक अगर स्टॉप करवाएगा तो एक क्राइम में कंसिडर होएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आपने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दिया है तो आप उसको स्टॉप ना करवाएं। उसके वकील ने अपना पक्ष ये रखा कि भाई ना तो मेरा चेक बाउंस हुआ, अनसफिशिएंट बैलेंस तो था नहीं, बैलेंस तो उसमें पूरा था, और ना ही कोई ओवरराइटिंग थी, भाई गलत साइन भी नहीं हो रहे थे, मिसमैच भी नहीं थे, तो मेरे ऊपर जो है वो चेक बाउंस का केस बनता ही नहीं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया है, जो आदेश आए हैं, जो फैसला आया, उसमें यह कहा गया कि भाई ऐसे तो हर आदमी, भाई किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन ले रहा है, भाई या तो वो चेक ले रहे हैं या ईसीएस से, नेट से। अब 80-90 का दशक तो है नहीं कि 12 महीने के लिए लोन लेंगे तो 12 चेक देने पड़ेंगे। अब तो 20 साल के लिए भी लोन ले रहे हैं तो 20 साल की भी ईसीएस लग रही है, चेक की भी जरूरत नहीं। बैंक एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है, वो 20 साल के लिए आपके नेच को अपडेट कर देगी, उसमें 20 साल तक आपका हर महीने पैसा कटता रहेगा। अब ऐसे तो हर आदमी चेक को स्टॉप करवा देगा, ईसीएस को स्टॉप करवा देगा, नेच को स्टॉप करवा देगा, तो इसका मतलब तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या अन्य कोई भी आदमी किसी को ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं कर सकता। भाई आपने किसी को चेक दिया, कोई सामान भी लिया भले ही कोई मार्केट से, और उसको स्टॉप करवा दिया बैंक में जाके। और आजकल तो ऑनलाइन भी स्टॉप हो जाए यार, लोगों ने ऐप लोड कर रखी है अपने फोन में, उस ऐप से उसको स्टॉप करवा दिया। अब स्वाभाविक बात है कि बैंक तो आपका पैसा देगा नहीं उस आदमी को जो चेक लगा रहा है, नेच लगा रहा है, एसीएस लगा रहा है। तो ये क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें आपके ऊपर 420 लग सकती है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसा कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं कि ये आपके ऊपर इंसुक हो जाए। ये खुद ही चवन्नी छाप इनलीगल तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाएं, इनको कानूनी रूप से फंसाएं, ना कि खुद से फंसें। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को चेक दिया है, ईसीएस से पेमेंट जा रही है, नेट से पेमेंट जा रही है, तो अगर वो डिफॉल्ट हो गया, उसमें मतलब आपका पैसा नहीं मिला, तो अगर आपका ईसीएस डिफॉल्ट हो रहा है या नेच डिफॉल्ट हो रहा है या आपका चेक बाउंस डिफॉल्ट हो रहा है, तो वो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। ईसीएस बाउंस हो रहा है तो ईसीएस बाउंस का कर सकते हैं, और नेच ईसीएस एक ही चीज है।
अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है तो चेक बाउंस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देख लें, ईसीएस बाउंस हो रहा है तो ईसीएस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देख लें। ऐसे गफलत की स्थिति में ना रहे। कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं जो काले मिर्चे भर के, जिनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, समाज में गफलत की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चेक ही बाउंस करवा दो, बाउंस करवाने की जरूरत नहीं, उसको स्टॉप ही करवा दो। अरे स्टॉप करने से नहीं बचेगा यार, ये तो ऐसा हो गया भाई, जो कबूतर दाना चुगता रहता है, बिल्ली आ जाती है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अबे आंखें बंद करने से कोई बिल्ली छोड़ देगा, खा जाएगी उसको? तरीका क्या था, कबूतर के पास पंख थे, बिल्ली के पास पंख नहीं है, उसको उड़ जाना चाहिए था, फ्लाई करना चाहिए था। यही लोग गलती कर रहे हैं। जैसे ही सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है उसको इग्नोर करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि वो कबूतर की तरह उड़ नहीं रहे, वो बिल्ली की तरह उसके ऊपर झपट्टा मार रही है, कैट की तरह, वो फ्लाई नहीं कर रहे। अब नहीं फ्लाई कर रहे तो मर भाई। अरे इसको मैं लोन की कैंसर बोलता हूं। जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होगी और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चले गए तो पूरे पूरे चांस है कि बचाव हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो कैंसर बढ़ती जाएगी, लोन की कैंसर। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो जिसका कैंसर होगी वो मर ही जाएगा यार। जब वो थर्ड स्टेज पे चला जाएगा फिर डॉक्टर भी क्या करेगा? फिर तो 50% ही चांस रह जाएंगे ना बचने के, या 50 से भी कम ही रह जाएंगे। तो गफलत की स्थिति में ना रहे। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं, चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस सेम है, सिमिलर है। ये दोनों एक किस्म की सगी बहनें हैं। जैसे आपकी जिनके साथ शादी हुई, आपकी धर्मपत्नी, वाइफ, मिसेज या लुगाई, जैसे वो आपको करड़ा नरम करती है, गालियां देती है, आप शब्द बोलती है, चिल्ला चिल्ली करती है, डराती है, धमकाती है, अगर आप अपनी सगी साली से शादी कर लेते तो वो भी ये ट्रीटमेंट करती है आपके साथ, क्योंकि वो सगी बहन है, उनकी तासीर एक है। ऐसे ही चेक बाउंस है, ऐसे ही ईसीएस बाउंस है। चेक बाउंस में भी जमानत करवानी पड़ती है, ईसीएस बाउंस में भी जमानत करवानी पड़ती है। चेक बाउंस में भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, ईसीएस बाउंस में भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। पर डरे घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से आपको जेल का प्रावधान है। ये बेलेबल ऑफेंस है दोनों, चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, नेच बाउंस, दोनों बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाएगी। अमरदीप कादियान के पैनल पे सारे देश में एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो बोल गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।